नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज आईटीआई के संबद्धता मतलब रीएफिलिएशन, आईटीआई एफिलिएशन, ग्रेडिंग और टेट शिफ्टिंग, टेट बढ़ाना, आईटीआई शिफ्ट करना आदि जितने भर नियम कानून हैं वो आने वाले टाइम पे कुछ ही दिन पे डीजीटी क्या शिकंजा कसने वाली है, किस पॉइंट पे शिकंजा कसने वाली है और क्या करने वाली है, क्या उनकी टीम तैयारी कर रही है। तो जिनको सुनना है, जो अच्छे लोग हैं, जो मुझको सपोर्ट कर रहे हैं। एक चीज और सपोर्ट वाली बात आई तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग ग्रुपबाजी में मेरे को लेकर के लड़ाई मत करिएगा, मेरा सपोर्ट मत करिएगा। आईटीआई आपका परिवार है, हमारे कारण आप लोग आपस में बिखराव मत करिए। जो भी कोई मेरे को कुछ कह रहा है तो कहने दीजिए, वह उसकी पढ़ाई लिखाई, उसके माँ बाप ने जो उसको शिक्षा दिया है वो वही चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं अगर बुरा आदमी हूं तो मुझको बुरा बोलने दीजिए। आप लोगों से अनुरोध है, कुछ भाई हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, उनको मैं बता रहा हूं, तहे दिल से आपको मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं आपसे बड़ा हूं तो आप मेरी बात को मानिए कि आज के बाद मेरे नाम से हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं, किसी भी चीज को सपोर्ट या शो को लेकर के कोई चीजें ना करिए, तथा ग्रुप में मेरे कोई भी वीडियो आप मत डालिए। अगर आप सही मन से मेरे को चाहते हैं तो आप अपनी आईटीआई को बेहतर बनाइए और अपने परिवार को, आईटीआई परिवार को एकजुट रखिए। हमारे कारण आप लोग अलग अलग ना होइए। हमारा काम है, हमारी ड्यूटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सच दिखाना, और सच दिखाने से मैं कभी भी नहीं हटूंगा और न मैं डगमगाऊंगा। ऐसे मुद्दे मैं ले आता रहूंगा और आपको दिखाता रहूंगा। इसलिए हमारी जो लड़ाई है, चाहे वो आईटीआई से लड़ाई हो, चाहे सिस्टम से लड़ाई हो, चाहे डीजीटी से लड़ाई हो, चाहे सरकार से लड़ाई हो, उसमें मैं चाह रहा हूं कि आप लोग किसी भी तरह का हमारा सपोर्ट ना करें, हमको लड़ने दें। ये शो जो मैंने खोला था, ये काफी सोच समझ करके मैं ये शो ले आया था, और मैं अकेले ही चल रहा हूं और अकेले ही चलना चाहता हूं। मैं कई बार आप लोगों को समझा चुका हूं कि मैं यह वीडियो सिर्फ 60 लोगों के, गवर्नमेंट के लोगों के लिए बनाता हूं, ना कि किसी प्राइवेट के लिए बनाता हूं, ना किसी स्टूडेंट के लिए, ना मैं किसी आईटीआई से। अगर मेरे को व्यू पाना होता और सब्सक्राइबर बढ़ाना होता तो मैं भी एक पीडीएफ फाइल ले करके पढ़ाना चालू कर देता, और जो जितने अभी यूट्यूबर हैं उनसे मैं कहीं से आगे बढ़ जाता। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस 28 साल का है, निम्मी से मेरे पर्सनल रिलेशन है, निम्मी के कई हिंदी बुक लिखने में मैंने मदद किया हुआ है। तो अगर हमको ये सब चीजें करनी होती तो मेरे पास पहले भी बहुत ऑप्शन था। मैं निम्मी के ही पैटर्न के, हमारे दोस्त हैं, वो लोग हमसे कहते हैं, जो अधिकारी हैं, जो रिटायर भी हो चुके जो हैं, कि सर आप पहले इतना सपोर्ट कर रहे थे हमारे बुक का, अचानक क्या हुआ कि आप पीडीएफ को लेकर के इतना उग्र धारण कर लिए हो। देखिए, अगर नस्ल बर्बाद हो रही है, अगर नस्ल को नशा दिया जा रहा है, बर्बादी हो रही है, तो ये मेरे भाई हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे जवान, मेरे किसान के बच्चे हैं, तो मैं इनके लिए बोलूंगा जरूर। तो अगर मेरे को सब्सक्राइबर बढ़ाना था, ये 17,000 से मेरे को 17 लाख करना था, मैं गारंटी दे रहा हूं कि 6 महीने में अगर पीडीएफ की पढ़ाई करवा दूं तो लड़के हमारे पढ़ाए हुए 100% पास होंगे। गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं, इतना नॉलेज है मेरे को, और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे और मेरा व्यू और मुझको पैसा आने लगेगा। लेकिन मैं रास्ता ये नहीं चुना भाई साहब कि किसी के घर के बच्चे को बर्बाद करके और उस पर मैं पैसा कमा करके अपने बच्चे के पेट भरूं और अपना पेट भरूं और अपना शौक पूरा करूं। किसी के दूसरे बच्चे को बर्बाद करके, भविष्य को पीडीएफ की फाइल पे वीडियो बना करके, यूट्यूब चैनल चला करके बर्बाद करके
देश को बर्बाद करके, देश को जो स्किल भविष्य के निर्माता हैं उनकी लाश पे मैं पैसा कमा करके अपने घर के बच्चों का, अपने घर का पेट पालूं, ये नहीं हो सकता है। ये बात नहीं है कि मैं राजपूत हूं, मैं एक इंसान होने के नाते मैं बोल रहा हूं कि मैं कभी भी वो गिद्ध कौवे जैसे नोच नोच के खाने वाले में से आदमी नहीं हूं। मैं अपने मेहनत से कमाने वाला आदमी हूं, सच वाला हूं, इसलिए बुरा हूं। मैं सीधे मुंह पे चोर को चोर कहता हूं, अच्छे को अच्छा और बुरा को बुरा कहता हूं। तो मैं जो है तो यहां सब्सक्राइबर, व्यू, पैसा कमाने नहीं आया हूं। अगर स्टूडियो का खर्चा बता दूं ना तो अब 17.5 लाख रुपए खर्चा कर चुका हूं, जो पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाऊंगा। और 50,000 रुपए महीने में शो को बनाने में लगता है। अब सब लोगों को हटा दिया हूं, मार्च से सब लोगों को हटा करके घर पे स्टूडियो कर रहा हूं, पूरा सेटअप चल रहा है और अकेले ही सारा काम करूंगा ताकि खर्चा बर्दाश्त कर पाऊं मैं। कल मेरे बाहरी सोर्स से जो कमाई हो रही है, अगर वहां से कुछ हो जाता है तो हम यह चैनल बंद ना करूं, दिखाता रहूं। तो जो जिसके मन में ये है कि आपके पास 17,000 सब्सक्राइबर हैं, आपके पास कितने व्यू आते हैं, आप ये है वो है, अगर ऐसा होता तो बड़े यूट्यूबर बन जाते। तो अगर मैं चैलेंज आपका ले लूँ ना और अगर मैं कल से पढ़ाना चालू करूं तो जितने भर पढ़ा रहे हैं उनकी छुट्टी हो जाएगी, उनकी दुकान की छुट्टी हो जाएगी, है ना। फिर मैं वो चीज़ें ले आ करके उनको पढ़ा दूं कि जो पेपर पे ही आए। और मैं तो इतनी मादा रखता हूं कि जो एजेंसी पेपर बनाती है ना वहां से क्वेश्चन उठा करके ले आऊं मैं, जो बनाते हैं। अगर मैं इस पे आ जाऊं तो बात कर रहा हूं एक जो कभी भी नहीं आऊंगा। मैं किसी के बच्चे क्या अधिकार छीन करके, उसका भविष्य लूट करके, उससे पैसा कमा करके, किसी गरीब के बच्चे से पैसा कमा करके अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकता हूं, कभी भी, जीवन में भी नहीं, चाहे सो बंद करना हो। चलिए, तो आज जो है तो प्राइवेट आईटीआई वालों को लास्ट रूप से मैं समझा रहा हूं, जो मेरे को चाहते हैं, जो प्राइवेट आईटीआई वाले हैं, जो आईटीआई खोल लिए हैं या जिनको अभी ट्रेड बढ़वाना है, जिनको अभी रीएफिलिएशन करना है और जिनको अभी आईटीआई का ट्रेड खोलना भी है, नया एफिलिएशन है, तो उसके बारे में बता रहा हूं कि अभी क्या डीजीटी कर रही है और क्या करने वाली है, उसके बारे में बता रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले चलते हैं कि संबद्धता कि मानदंडों के लिए आईटीआई का निरीक्षण अब जो होगा 2018 के बाद नए आईटीआई के लिए नए मापदंड होंगे, जो 2018 से लेकर के 23 तक, जिनका 4 साल कंप्लीट हो गया। ये धोखा ना रहिएगा कि 5 साल नहीं, आपकी अगर आईटीआई 5 साल हो गई तो आपको चौथे साल आपको रीएफिलिएशन के लिए अप्लाई करना होता है। तो अभी पहला जो होगा वो होगा 2018 के बाद नए आईटीआई नए मानदंडों के हिसाब से निरीक्षण होगा, और 2018 के पहले मतलब 17 के पहले मौजूदा आईटीआई के जो निरीक्षण होगा वो पुराने मानदंडों से होगा। ठीक है, तो जो पुराना मापदंड है उसके हिसाब से ही होगा। अब चलिए आपको एक एक चीज समझाते हैं कि निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित दस्तावेजों को सत्यापित किया जाना है। इसमें डीजीटी की टीम ने किसको बोला है, जो निरीक्षण करने जाएंगे। उसमें पहला बोला है कि भूमि मतलब लैंड और पट्टा दस्तावेजों को, हिंदी में बता रहा हूं, इंग्लिश का हिंदी में बता रहा हूं, फिर इसको मैं आपको बता दूं। ठीक है, पहला लैंड देखेंगे, भवन पूर्णता प्रमाण पत्र जो है तो उसको देखेंगे, जिसमें फायर सेफ्टी दुनिया भर की चीजें देखेंगे। मौजूदा आईटीआई के मामले में पिछले 3 महीनों का बिजली का बिल भी देखेंगे, कितना लोड कनेक्टेड है, कितनी खपत है, यूनिट और बिल अवधि हाईलाइट करें। ठीक है, प्रमुख मशीनों के बिल मतलब 10,000 से ऊपर का बिल और भुगतान का विवरण। अब बिल फर्जी बनवा लेंगे तो जीएसटी के साथ में पकड़े जाएंगे। अगर वो वहां पे रैंडम फोन करके पूछ लिए जहां से आपका बिल आया है तो फिर आपकी आईटीआई गई। अब आपको सुनना है, समझना है तो ध्यान से सुन लीजिए। सभी टूल्स उपकरणों को डेड स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि। अब मैं नहीं जानता हूं कि आप कैसे करोगे कैसे नहीं करोगे, मेरे को जो बताना है वो मैं बता रहा हूं।
कच्चे माल की खपत रजिस्टर मौजूद आईटीआई के मामले में क्या खपत हो रही है, क्या नहीं हो रही, कच्चा माल जो बन रहा है कैसे आप प्रैक्टिकल करवा रहे हो, उसका रजिस्टर बिल सहित कब आपने क्या करवाया है। सोच लीजिएगा कि कितनी गहराई से निरीक्षण होगा। कर्मचारियों की नियुक्ति पत्र और वेतन राशि जो सही रूप से जाएगी, जो अभी नहीं, आप कर ही नहीं पाओगे, ये कर ही नहीं पाओगे, आप दिखा ही नहीं पाओगे। साल भर का कैसे दिखा पाओगे आप बताइए। कौन सा आईटीआई वाला साल भर की दिखाएगा कि हमने जो है तो आईटीआई को दिया। अभी एक एक तो आप लोगों ने वो रखा है, फिर आप कहते हो कि वीरेश सिंह हमारी आईटीआई के बारे में गलत बोलते हैं। एक 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 इंस्ट्रक्टर रखा है आप कहिए तो। जिस दिन ये प्राइवेट आईटीआई बोल रहे हैं उनके यहाँ के प्रिंसिपल और इंस्ट्रक्टर को मैं एक आवाज दे दूं कि आइए आप लोग बताइए अपने आईटीआई के बारे में, वो लोग फोन कर करके मेरे को सारी चीजें भेजते हैं भाई साहब, सब भेजते हैं, एक एक चीज भेजते हैं, लेकिन मैं दिखाता नहीं हूं, ये मेरी ईमानदारी। तो जब उनकी वेतन बनाने आएगी जो 7,000 5,000 रुपए दे रहे हो ना, तो वो सब बताएंगे कि सर हमको कब दे रहे हैं, कब नहीं दे रहे हैं वेतन, और कितना दे रहे हैं, वो अब चेक करेंगे और एक एक इंस्ट्रक्टर से पूछेंगे, तब आपको पता चल जाएगा। जो पुरानी आईटीआई वाले हैं उनको बोल रहे हैं और नई को भी कि बायोमेट्रिक के माध्यम से कर्मचारियों की उपस्थिति, अगर मान लीजिए कि अभी अप्रैल में आ जाएं और पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड मांग ले बायोमेट्रिक का, तो आप दे पाओगे, है ना, यही बात है ना, दे पाओगे ना, हाँ दे पाओगे। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। बायोमेट्रिक के माध्यम से छात्रों की उपस्थिति मौजूदा आईटीआई के मामले में, कि बायोमेट्रिक से जो छात्र पढ़ रहे हैं तो उनको दिखा दीजिए 2021-22 का और 22-23 का दिखा पाएंगे आप लोग, दिखा देंगे, चलिए बहुत अच्छी बात है। मशीनरी ठीक से स्थापित है या नहीं है, इस बार मशीनों को क्यूएम के हिसाब से देखा जाएगा, जिसको कहते हैं क्वालिटी मैनुअल के हिसाब से। बहुत सारे लोगों ने, अब उसको रहने दीजिए, अब नहीं बताएंगे हम, है ना, चलिए जाने दे, जब हो जाए बिखर जाए तब फिर बताइए यार। काम करने के स्थिति में मशीनरी, पाठ्यक्रम में ब्रेकअप, पाठ्यक्रम के अनुसूची के अनुसार छात्रों का रिकॉर्ड का मिलान करेंगे, ठीक है। सुविधाएं जैसे शौचालय, पेयजल और सुरक्षा के उपाय भी। यदि कर्मचारी कोई, यहां पे उन्होंने साफ साफ एक चीज बोला है कि यदि अधिकारियों को कोई धमकी देता है तो टीसी को, निर्देशक को तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए। तुरंत जो जाएंगे टीम, उनको तुरंत जो है तो किसको, डीजीटी को निर्देश करेंगे तो डीजीटी कार्रवाई करेंगे। निरीक्षण रिपोर्ट पर 2 दिन के भीतर, निरीक्षण के तुरंत बाद हस्ताक्षर किया जाना चाहिए। तो ये जो चीजें बताया हूं ना, ये आपको हिडन चीज बताया हूं, जिसपे वो लोग आएंगे, चेक करने आएंगे, इसको आप समझ लीजिएगा। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि 23 पॉइंट हैं, 23 पॉइंट को देख लीजिए, मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं, अभी भी मैं बता देता हूं कि लैंड का डॉक्यूमेंट, बिल्डिंग का देखेंगे, इलेक्ट्रिक का बिल देखेंगे, मशीन का बिल देखेंगे, रॉ मटेरियल देखेंगे, जो अभी बता चुका हूं, लेकिन ये 23 पॉइंट है, इनको अलग से देख लीजिए। स्टाफ का अपॉइंटमेंट देखेंगे, स्टाफ का अटेंडेंस देखेंगे, स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखेंगे, मशीनरी देखेंगे, मशीनरी वर्किंग में है कि नहीं है, एमिनिटीज की सुविधाएं देखेंगे, और टीचर का रिकॉर्ड पूरा देखेंगे, और थ्रेड का रिकॉर्ड देखेंगे, बिल्डिंग का डिटेल देखेंगे, आईटी लैब देखेंगे, आपका ड्राइंग देखेंगे, आपका जो है तो अदर एक्टिविटी क्या होता है आपका वो देखेंगे, आपका सेफ्टी जो है तो मेजर्स देखेंगे आपका, और फिर टीम जो है तो आपसे बात भी करेगी और कुछ सवाल भी पूछेगी। कुल मिलाकर के ऐसे 22 से 23 पॉइंटों को देखेंगे और उसको फिर आपकी निरीक्षण करेंगे और फिर आपको जितना कुछ होगा वो दे देंगे, ठीक है। ये तो हो गया, जो होने वाला है उसके पहले मैं आपको बता दिया हूं। अब आपको बचना है तो बचिए। मैंने एक शो किया था कि डीजीटी अपना ब्रह्मस्त्र फेंकी है, तो ब्रह्मस्त्र से बचने के लिए यही चीजें हैं। अब जैसे मान के चलिए कि आपके पास वो आते हैं ग्रेडिंग के लिए, तो ग्रेडिंग के लिए मैंने आपको बताया था, आपने देखा या नहीं देखा आप जानिए, दोबारा बताने की तैयारी नहीं है।
एक चीज बहुत सारे 2018 के पहले बोल रहे हैं कि सर क्या हम शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास कैसे नियम आएंगे। देखिए, अगर जैसे देखिए एक कोर्ट का निर्णय है, वो मैं ये दिखा रहा हूं, अपने पास रख लीजिएगा, 2018 से पहले वाले हैं, उस कोर्ट के आदेश को रख लीजिएगा। उसमें साफ साफ ये है, मैं नहीं जानता कितने विद्वान लोग कोर्ट में गए थे, और ये जो कोर्ट का आदेश आया है ना, मैं समझता हूं कि इससे बड़ा कोर्ट ने तो बहुत अच्छा आदेश दिया है, लेकिन जिसने भी वकीलों को बताया है ना, ITI वाले या एसोसिएशन वाले, इससे बड़ा बेवकूफ़ी कभी किसी ने किया ही नहीं होगा, है ना। ये जो 2018 से पहले ITI है ना, ये जो कोर्ट का आदेश है, इसको आधी अधूरी जानकारी दिए हैं जिसमें आप फंसोगे, और वही मैं आपको चीज़ें बता रहा हूं कि सुनिए। इस कोर्ट केस में लिखा हुआ है कि 2018 के पहले जो ITI है वो नए नियम में नहीं आएंगे। अरे बाबा, जब कोर्ट केस ही करने गए थे तो आपको वहां पे ये करवाना था कि जो पुरानी चल रही है उनको चलने दीजिए, उनमें नियम कानून नए नहीं लगेंगे, पुराने नए में ही नियम बनेंगे। लेकिन अगर हम लोगों को अपग्रेड करना है तो हम धीरे धीरे अपग्रेड होते रहें। मतलब हम एक ट्रेड हैं तो 2 ट्रेड उसी में खोल सकते हैं, उसी में 3 ट्रेड खोल सकते हैं, उसी में 4 ट्रेड खोल सकते हैं। लेकिन हमको लैंड वाली चीजें, चूंकि हम शहर में ITI बना चुके हैं, ध्यान से सुनिएगा, यहां मैं क्या विरोध कर रहा हूं, कल फिर हमारे ऊपर अटैक होगा। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं कि माननीय जज के सामने अगर ये चीजें रखते, और इसका मैं हवाला दे दूं, कई B.Ed के और लगे हुए हैं, MCA के लगे हुए हैं, MCI के लगे हुए हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें लगी, बहुत स्कूल की भी लगी हुई हैं। बहुत पहले जो स्कूल खुली थी प्राइवेट स्कूल, वो उसी में लगी हुई हैं। बस आपको जमीन दूसरी जगह दिखाना था, वो दूसरी जगह जमीन मतलब प्रॉपर्टी दिखा दिए हैं, लेकिन अभी वो ऐसे चल रही हैं। तो यहां पे उनको रखना था कि सर हम लोग अपने आप को विस्तार कर सकते हैं, हम कभी भी विस्तार कर सकते हैं। अभी हमने एक ट्रेड खोल लिया हूं, चूंकि गवर्नमेंट ने ये नियम नहीं बनाया था कि हम भविष्य में कभी नियम चेंज करेंगे, उस नियम में आपको आना पड़ेगा। जब DGT ने ही एक ट्रेड खुलवाया है तो सर हमको इतना करें कि हम अगर किराए से रह रहे हैं, हम मेट्रो में रह रहे हैं, वहां जगह आज 1 एकड़ खरीदना 10 करोड़ के बराबर में हो गई है, तो फिर हम इंजीनियरिंग कॉलेज खोल लेंगे, वहां उसको इस चीज को रखना था। लेकिन हमारे विद्वान डायरेक्टर जी, अर्नव न समझ लेना मेरा, है ना, कि जैसे वो बोलते थे परमवीर जी, क्योंकि मैंने किसी डायरेक्टर को कुछ बोल दिया था तो वो एक वाला बोल रहा था डायरेक्टर की कोर्ट केस कर देंगे, इसलिए बोल रहा हूं कि वो एसोसिएशन के अधिकारी जी, डायरेक्टर जी, जो कथाकथित के लोग हैं, जो एक केस को डाले हैं, तो कृपया अपनी विद्वानता, पढ़ाई लिखाई वहां पे दिखाते, और अगर ये पॉइंट डाले होते तो जो आज 2018 के पहले वो ITI वाले हैं जो अच्छे चला रहे हैं, वो बेचारे मारे ना जाते। उनको ये अधिकार होता कि वो 3 ट्रेड है तो उसी में 4 ट्रेड जगह बिल्डिंग बनवा लेते, 1 ट्रेड चल रही है तो 2 ट्रेड कर लेते, उनको लैंड वाला ना आता और 4 ट्रेड एक साथ खोलने वाला ना आता, उसको उससे राहत हो जाती। अभी इस केस में क्या हुआ है, मौजूदा जो आपके पास है, ना आप मरोगे, ना आप मुटाओगे, ना आप जिंदा हो, ना आप मरे हो, मतलब जिस हाल में हो आप 2018 से पहले, 1 ट्रेड खोले हो तो 1 ही ट्रेड पे रहोगे, 2 ट्रेड खोले हो तो 2 पे रहोगे, 3 पे हो तो 3 पे रहोगे, ना यूनिट बढ़ा सकते हो, ना आप ट्रेड बढ़ा सकते हो। अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो फिर आपको नए नियम पे आना पड़ेगा, और नए नियम में फिर आपको 1.07 एकड़ जमीन और 4 ट्रेड और 2018 का जो रेजुलेशन है, नियम कानून का है, उसमें आना पड़ेगा आपको। तो जो आप जहां गलती किए हो, जहां किए हैं गलती, वहां मैं आपको ये चीजें समझा रहा हूं कि जैसे हो। इसीलिए DGT ने बहुत बढ़िया दांव खेली थी, 2-3 दांव, आपको पता नहीं है,
है ना। आपको कहते हो कि आईटीआई के बड़ा विरुद्ध बोलते हैं ये, जबकि मैं सच पूछूं तो उजागर कर रहा हूं डीजीटी की ही चीजों को। ये समझने की है, मैं कह रहा हूं आपके पढ़ाई लिखाई की बात मैं सीधे करता हूं। कभी आपको डिबेट करना हो ना तो ये नंबर है, आप फोन पे बात क्यों नहीं करते हैं हमसे, आप ग्रुप में ही क्यों मेरे खिलाफ से जाते हैं, इतने बड़े हिम्मत है ना तो आप लोग फोन पे आइए ना, शो पे आइए, बात करिए, फोन पे आइए। मैं आपकी आईटीआई का और आपका नाम नहीं बताऊंगा, अभी तक किसी का नहीं बताया, बस अपन के दोनों की जो बात होती है उसको मैं दिखाऊंगा। आइए आप बात करिए और हमको आप झूठा साबित करिए। और एक अच्छी बात है कि एक शो में जो है तो भाई साहब बराबर हमसे डिबेट करते हैं, किस पे, यूट्यूब चैनल पे। वो कई चीज़ें, जैसे आज भी उन्होंने निकाला कि भाई साहब आपने एक चीज़ गलत बोला, एक दिन और मैंने बोला था कि बोले वो ऑनलाइन एग्ज़ाम पटवारी और इसकी सब कुछ होती है। तो मैंने उनसे बताया कि देखिए जो चीज़ें एक इंस्ट्रक्टर ने या एक प्रिंसिपल ने लिख करके दिया था तो मैंने किया था, उसकी बात जो कहने की ये थी कि अगर इतना स्मूथ ऑनलाइन हो रहा है, इतने अच्छे पटवारी और इसकी परीक्षाएं ये सारी चीज़ें हो रही हैं अगर हैं, तो फिर बीए बीकॉम बीएससी जैसी चीज़ों को भी ऑनलाइन कर देना चाहिए। ठीक है ना, उनमें तो दिक्कत नहीं होती। उनका जो कहने का मतलब था, जिसके बारे में मैंने बोला था, उसका कहने के बारे में था कि सर अगर सीबीटी बेस्ड परीक्षा इतनी अच्छी सक्सेसफुल है, जो वास्तव में है, कंपटीशन के लिए हो रही है, तो फिर उसको जो है तो सब में लागू कर देना चाहिए। कहाँ लागू कर देना चाहिए? बीए बीकॉम बीएससी में। वहां तो अच्छी है लेकिन आईटीआई में क्यों अच्छी नहीं है, इस पर उसने सवाल उठाया था। ये समझने की फेर हुई होगी, या मेरे को प्रेजेंटेशन करने में कुछ हुआ होगा, लेकिन उसकी जो नियत थी, मैं उसके नियत पे बोल रहा हूं, उस पे आप उंगली न उठाए। वो ये शब्द बोल रहा था कि मैं मान रहा हूं अच्छी परीक्षाएं हो रही हैं ऑनलाइन, लेकिन अगर वो उसमें वहां सवाल नहीं उठता है तो फिर आईटीआई के जो ऑनलाइन एग्जाम हो रही है उस पर सवाल क्यों उठ रहा है। उसने यह बोला था कि सीबीटी में ये पेपर हो रहे हैं और प्रैक्टिकल एग्जाम जो है तो आईटीआई वाला कर रहा है, तो इतना झंझट क्यों हो रहा है, तो लड़के इतना विरोध क्यों कर रहे हैं ऑनलाइन का कि जो रिजल्ट सही टाइम पे नहीं आ रहा है। चलिए जेई का पटवारी का रिजल्ट आ जाता है, क्या आप उस पर संशय होता है आपका? वो जो बोल रहा मैं आज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या होता है? नहीं होता ना, रिजल्ट आ जाता है, मार्कशीट उनको मिल जाती है और प्रमाण पत्र मिल जाता है, जो भी आता है वो रिजल्ट का डेटा शीट मिल जाती है, फिर कॉपी भी चेक करने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ फेल पे फेल, फेल पे फेल, फेल पे फेल, फेल पे फेल, और यहाँ ना नाम सुधरने का न कुछ। तो वो वही कहना चाह रहा था, उसकी भावना ये थी कि स्मूथली अगर इतना अच्छा ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा हो रही है तो फिर डीजीटी क्यों नहीं करवा पा रहे, इस पर सवाल था। और ये जो शो था कल का जो मैंने दिखाया था, ये मैं एक्चुअली में नीति आयोग के अधिकारियों को दिखाना चाह रहा था। तो जो जिसने बोला था मैं वही चीज़ उठा करके डाला था, उसमें कोई अपना एक शब्द मैंने नहीं डाला था। बहुत सारी चीज़ें मैंने काट दिया था, अगर मैं वो चीज़ें बताने लगूंगा तो उसमें फिर खुद आईटीआई के संचालकों ने, आईटीआई के टीचरों ने, आईटीआई के प्रिंसिपलों ने, आईटीआई के स्टूडेंटों ने ऐसे ऐसे पोल खोले हैं कि मैं नहीं बता सकता हूँ। ठीक है ना, चूंकि एक टाइम की मर्यादा थी तो उतनी ही चीज़ें मैंने बताया है। तो आप लोगों की ये मैं बता दूं कि जो अभी होने वाला है वो पहले मैं आपको 15 दिन, एक महीना 2 महीना पहले मैं दिखा देता हूं। आपको अच्छा लगता है तो आप लोग देखा करिए, नहीं अच्छा लगता है तो मत देखा करिए। आज तक के लिए इतना ही, आगे फिर आएंगे तो किसी मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा और पानी की बचत करिएगा, गाड़ी धीरे चलाइएगा, हेलमेट लगाइएगा। अगर शो अच्छा लगता है तो आप मुझको बताइएगा, अगर आपको मेरा शो गलत लगता है तो आप हमको जो है तो ज़रूर मेल करके बताइए कि आप अपना शो बंद कर दे दीजिए, आपके शो में ये है, फलाना है, ठिकाना है। लेकिन हमारा विरोध करिए आप, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो आईटीआई वाले हैं, मैं बोल रहा हूं कि देखिए अगर कोई ग्रुप में मेरे विरोध में कुछ चल रहा है तो प्लीज़ आप उसके बारे में कुछ भी नहीं, आप किसी के कुछ ना कहिए, उनको जिनको बोलना है उनको बोलने दीजिए। देखिए तभी मेरे को पता चलेगा ना, जब मेरी बुराई होगी तभी तो मेरी अच्छाई सामने आएगी, है ना। तो आप लोग आपस में मेरे को लेकर के मत लड़िएगा, ये हाथ जोड़ करके विनती है। और एक बार फिर से हैप्पी होली, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं सुमित पाठक, डायरेक्टर आईटीआई टूल्स कंपनी, न्यू दिल्ली। मैं पिछले 2005 से लेकर अभी तक आईटीआई के टूल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग और पूरे भारतवर्ष में सप्लाई का काम करते आ रहा हूँ। अभी तक हमने हजारों आईटीआई में सप्लाई किया हूँ, जिसका एक
सेटिस्फाइड कस्टमर बेस हमारे पास है, सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं। और आप लोगों को कुछ भी ITI खोलने से रिलेटेड और किसी तरह का कोई टेक्निकल परेशानी हो तो हमारे दिए गए नंबर पर परामर्श के लिए संपर्क कर सकते हैं। और मैं 2010 से नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए फ्री गाइडेंस देता आ रहा हूँ। उसके टूल, इक्विपमेंट, मशीनरी उसका भी सप्लाई कर रहा हूँ। जिन किसी को भी कोई फ्री गाइडेंस चाहिए नर्सिंग कॉलेज, ANM, GNM, BSc नर्सिंग, किसी भी तरह के नर्सिंग कॉलेज, नर्सिंग स्कूल खोलने का फ्री में सलाह प्राप्त करें। दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आप सभी का धन्यवाद।